गाइस, वेलकम टू माय चैनल ई शिवम टेक्नो। मैं हूं शिवम पांडे और आपका स्वागत है एक बार फिर से चैनल में। तो गाइस, एक और न्यू वीडियो के साथ आ गए हैं हम। मैंने पिछली वीडियो डाली थी बेस्ट बुक फॉर जेईई मेंस एंड एडवांस्ड। वो जिसने नहीं देखी है वो चैनल में जाके देख ले, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहाँ पे भी आप जाके देख सकते हैं। साथ ही में आई बटन में भी मैं लिंक डाल दूंगा जिससे आप वीडियो वॉच कर सकते हैं। तो इस बुक की सीरीज में ये नेक्स्ट वीडियो है जो है बेस्ट बुक फॉर नीट। जी हाँ, हमने पिछली वीडियो जेईई एस्पिरेंट्स के लिए बनाई थी, तो जो जेईई एस्पिरेंट नहीं देखा हो वो देख ले, और जो देख चुका है वो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं वो वीडियो। साथ में आज हम नीट एस्पिरेंट के लिए लाए हैं वीडियो बेस्ट बुक फॉर नीट। तो आज हम बात करेंगे नीट्स की बुक के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फिजिक्स के लिए कौन कौन से बुक ज़रूरी हैं, मैं ये रेलिवेंट बुक बताऊंगा, कम बुक बताऊंगा, बट बेस्ट बुक बताऊंगा जिससे आप पढ़ के नीट क्लियर कर सकते हैं बड़े आसानी से। सबसे पहले सबको पता है सबसे बेस्ट बुक है एनसीईआरटी क्लास 11th क्लास 12th की। एनसीईआरटी आपकी नीट एग्ज़ाम के लिए जान है, उसे करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, उसके बाद ही किसी बुक पे जाइएगा। एनसीईआरटी के अलावा बुक की बात करें तो आपको ऑब्जेक्टिव फिजिक्स वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 में मिल जाती है, अरिहंत की तरफ से डीसी पांडे सर के द्वारा लिखी गई। ये फिजिक्स इन्होंने जेईई मेंस एंड एडवांस के लिए भी लिखी 5 में, और यहाँ नीट के लिए भी ऑब्जेक्टिव फिजिक्स लिखी है जो आती है 2 वॉल्यूम में। एनसीईआरटी और इस बुक से आपका काम चल जाने वाला है। साथ ही में एक है ऑब्जेक्टिव एनसीईआरटी और फिंगर टिप्स एमटीजी की तरफ से। बट मुझे लगता है कि आपको ये बुक नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि अगर आप एनसीईआरटी बढ़िया से पढ़ रहे हैं तो इस बुक की कोई ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। इस बुक में एनसीईआरटी के ही कुछ टिप्स लिखे हैं जो इम्पोर्टेंट है। इससे अच्छा आप एनसीईआरटी ही पूरा अच्छे से कर लीजिए। एनसीईआरटी के साथ आप डीसी पांडे की ऑब्जेक्टिव फिजिक्स कर सकते हैं जो 2 वॉल्यूम में आती है। आपका आधा काम हो जाएगा, और आधा काम कर देंगे ये सैम्पल पेपर। यहाँ पे ओसवाल बुक्स की तरफ से नीट के सैम्पल पेपर आते हैं, और वही अरिहंत की तरफ से 34 ईयर्स के सैम्पल पेपर्स आते हैं। मतलब जैसे जैसे एग्ज़ाम होता जाता है 34, 35, 36 ऐसे सैम्पल पेपर आते जाते हैं। तो ये दोनों ही अपनी अपनी जगह पे बेस्ट सैम्पल पेपर्स हैं। आप दोनों में से कोई एक करके अपना नीट क्रैक कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले एनसीईआरटी अच्छे से कर लेनी है फिजिकली, फिर आप ये अरिहंत की बुक ले सकते हैं डीसी पांडे द्वारा लिखी गई, ठीक है। और आपको ये दोनों में से कोई एक सैम्पल पेपर खरीद लेना है, आपका फिजिक्स पूरी तरीके से तैयार हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं बायो की तरफ, सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट इन नीट। तो बायो की बात करें तो बायो के हमारे पास वही एनसीईआरटी, इसके अलावा तो आपको कोई बुक देखनी ही नहीं है एनसीईआरटी के अलावा। फिर भी आपको इसकी भाषा नहीं समझ में आती तो वन एंड ओनली ट्रूमैन्स एलिमेंट्री बायोलॉजी, ये बुक आती है मार्केट में वॉल्यूम 1 क्लास 11th के लिए और वॉल्यूम 2 क्लास 12th के लिए। 2 वॉल्यूम होती है, वॉल्यूम 1 है क्लास 11th के लिए, वॉल्यूम 2 है क्लास 12th के लिए। एनसीईआरटी के बाद ये उठा लीजिए, आपकी बायो भी एकदम आपके मुट्ठी में होगी, ठीक है। बट एनसीईआरटी के तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है, बेस्ट है एनसीईआरटी। मेरी माने तो एनसीईआरटी के अलावा आपको नीट के लिए कोई और बुक प्रेफर ही नहीं करनी चाहिए। बट अगर आपको लग रहा है कि नहीं एनसीईआरटी मेरे को नहीं समझ में आ रही है, एनसीईआरटी से बस नहीं होगा, तो आप ट्रूमैन्स की ये बुक खरीद सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़े तो आपको ये तो छोड़ना ही नहीं है, चैप्टर वाइज सैम्पल पेपर्स बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं नीट के लिए। अरिहंत की तरफ से आते हैं एक, और एक ओसवाल की तरफ से, ये दोनों बेस्ट लगे मुझे।
और भी बहुत सारी पब्लिकेशन, दिशा पब्लिकेशन एंड MTG वगैरह वगैरह वगैरह, बट ये दो अरिहंत ओसवाल लीड कर रहे हैं मार्केट में, तो आप इसे फॉलो कर सकते हैं सैम्पल पेपर्स के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम अपनी केमिस्ट्री की तरफ। तो नीट के लिए कौन सी केमिस्ट्री की बुक लगेगी? वन एंड ओनली NCERT क्लास 11th की ये दो बुक हैं और ये क्लास 12th की। NCERT के लिए NCERT आपके नीट की केमिस्ट्री सुधारी के साथ में दो बुक आती है मॉडर्न ABC की केमिस्ट्री की क्लास 11th के लिए 2 वॉल्यूम, क्लास 12th के लिए 2 वॉल्यूम मॉडर्न ABC केमिस्ट्री। ठीक है, इसे करके आपकी केमिस्ट्री की तैयारी हो जाएगी। और वही सैम्पल पेपर हमारे दो ओसवाल और अरिहंत की केमिस्ट्री के लिए, जिससे आप बुक्स जो मैंने बताई वो लगा ले और लगा ले सैम्पल पेपर, आपका काम हो जाएगा डन। ठीक है, तो ये सारी थी बुक हमारी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगली वीडियो में मिलते हैं एक और न्यू बुक के साथ, एक और न्यू कंपटीशन की बुक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें, बेस्ट ऑफ लक, पढ़ें और जीवन में फोड़ें। धन्यवाद।